जब हम तारिक रोड में एंटर होते हैं, वहाँ आज भी कई लोग कंधे पे कपड़ा डाल के आपको इशारा कर रहे होते हैं कि जी पॉलिश कर दूं, गाड़ी साफ कर दूं। तो मैंने अरसलान भाई को यही कहा था कि सर अब इसको बेचने का दिल नहीं कर रहा, अब इसको इस्तेमाल करने का मजीद दिल कर रहा है। तो मर्दों के लिए गाड़ी उनका पहला प्यार से कम इसका दर्जा नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अहमद है और अच्छा, आमतौर पर ये पूछा जाता है एक सवाल कि जी हम कार डिटेलिंग क्यों कराएं जबकि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं कि जी गाड़ी को अच्छे से धुलवा लें या पॉलिशिंग करा लें अंदर बाहर से। फॉर एग्जांपल आप जो कराची के रहायशी हैं वो बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम तारिक रोड में एंटर होते हैं, जिस ज़माने में पुराना सिल्वर स्पून था, वहाँ आज भी कई लोग कंधे पे कपड़ा डाल के आपको इशारा कर रहे होते हैं कि जी पॉलिश कर दूँ, गाड़ी साफ़ कर दूँ, वाइपर उठा के विंड स्क्रीन साफ़ कर लूँ। जब डिटेलिंग आप कराते हैं गाड़ी की, तो एक तो ये कि जो गाड़ी का ओनर होता है, अगर उसने गाड़ी खुद ही चलानी है और जब वो अपनी गाड़ी को रिसीव करने के लिए आता है आफ्टर डिटेलिंग, तो ना सिर्फ उसको एक बहुत ही खुशगवार तासुर मिलता है और उसके जहन में ये सवाल तो आता ही आता है, बाज़ दफ़ा जुबान पे सवाल आ जाता है कि क्या ये मेरी वही गाड़ी है जो मैं छोड़ कर गया था एक दिन पहले। मतलब इट जस्ट इनहांस, नॉट ओनली इनहांस योर कॉन्फिडेंस बट इट ऑल्सो इनहांस योर ड्राइविंग प्लेजर, और एक आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उसका लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। फिर अगर आप गाड़ी के सेलर हैं तो ना सिर्फ डिटेलिंग की वजह से आपको आपकी गाड़ी की प्रीमियम प्राइस मिलती है, बिकॉज मैं डिटेलिंग को कभी भी एज अ एक्सपेंस नहीं समझूंगा, मैं समझूंगा ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपनी गाड़ी पे की है गाड़ी के वैल्यू बढ़ाने के लिए। सो कमिंग बैक टू सवाल कि जी हमें डिटेलिंग क्यों करानी चाहिए, उसके लिए मैं आपको दो बहुत ही वैलिड एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में जब हम बोर्ड के या नॉर्मल स्कूल के इम्तिहान देते थे, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो सिर्फ एक ही रंग के पेन से अपनी आंसर स्क्रिप्ट भरा करते थे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो बड़े मुख्तलिफ रंगों के पेन इस्तेमाल करते थे, हेडिंग देते थे वो ब्लैक पेन से, फिर उसको अंडरलाइन करते थे। तो जब एग्जामिनर के पास दोनों तरह की कॉपीज आती हैं तो वो उस कॉपी को जरा ज्यादा वेटेज देता है जो प्रेजेंटेबल हो, देखते में खूबसूरत हो। और अगर दूसरी में आपको मिसाल दूंगा खाने की, हमारे सामने जो डिश बन के आती है बेशक वो नॉर्मल दाल हो, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर तड़का लगा हुआ हो, साथ में लवाज़िमात हो, अचार, चटनी, गाजर, वो कचूमर वगैरह, तो प्रेजेंटेबिलिटी से खाने के जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है। यही दो एग्जांपल्स आपके वैलिड होती हैं डिटेलिंग पे। और जो परचेजर है उसको भी लगता है कि ये मैंने कोई पुरानी गाड़ी नहीं ली है, अनलेस एंड अनटिल वो ओडोमीटर की तरफ ना देख ले, उसको यही लगेगा कि ये मैंने एज गुड एज शोरूम कंडीशन पे गाड़ी ली है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आज से कुछ साल पहले मेरे पास होंडा सिविक थी और मेरे इरादा था, तकरीबन मैंने 5-6 साल वो गाड़ी चलाई थी, और जब मैंने उसको बेचने का इरादा किया तो मैंने कहा यार मुझे अरसलान भाई ने मशवरा दिया था कि एक दफ़ा इसकी डिटेलिंग ज़रूर करा लीजिएगा। तो मैंने फिर बबल से इसकी डिटेलिंग कराई, और यकीन जानिए जब मैं अपनी गाड़ी रिसीव करने के लिए आया, शायद आज भी मेरे पास वो पिक्चर्स होंगी, तो मैंने अरसलान भाई को यही कहा था कि सर अब इसको बेचने का दिल नहीं कर रहा, अब इसको इस्तेमाल करने का मज़ीद दिल कर रहा है। मैं बबल्स कार केयर के साथ तकरीबन कोई 5+ ईयर्स के साथ एसोसिएटेड हुआ एज अ कस्टमर, और मेरे घर की जितनी भी गाड़ियां हैं वो बबल्स कार केयर में ही उनकी सही मानों में केयर होती है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज हो, पीपीएफ हो, कोई स्पेशलाइज किस्म की सर्विसेज हो, या आप कार डिटेलिंग की बात कर लें। तो मेरे लिए तमाम मसलों का हल गाड़ियों के हवाले से सिर्फ और सिर्फ वन स्टॉप सोल्यूशन इज बबल्स कार केयर। बेसिकली हम इंसान जो है वो जमालियात को पसंद करते हैं, अपने इर्द गिर्द साफ सुथरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ों को हम पसंद करते हैं। तो ये सारा कुछ नेचर से ही कनेक्टेड है, डिटेलिंग कोई हटकर चीज़ नहीं है, इट्स नथिंग बट नेचुरल। इंसान की जो अफेक्शन है और जो एसोसिएशन है ना गाड़ी के साथ, ये बड़ी एक यूनिक स्टोरी है। जब हम नया नया कमाना सीखते हैं अपनी एजुकेशन लाइफ से, हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो किसी भी खास तौर पे मर्दों का पहली इनकी ख्वाहिश होती है ना कि यार हम गाड़ी लेंगे, तो और वो गाड़ी को बड़ा संभाल कर बड़ा प्यार से रखते हैं। मतलब इवन अगर आप उस इंसान की मिसाल ले रहे हैं कि जिसके पास CD70 है, तो वो भी अपनी बाइक को बड़ा चमका के रखेगा, बड़ा नहला धुला के ना, बिल्कुल एक औलाद की तरह प्यार पालता है उसे। तो गाड़ी के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बड़ा
यूनिक है, बड़ा एक उसकी यूनिक प्रोपोजिशन है। तो डिटेलिंग उस रिश्ते की मजबूती में मजीद इजाफा करता है। तो काइंडली डिटेलिंग कराते हुए कहीं भी ये ख्याल अपने जहन में मत लाइएगा कि इतने पैसे लग गए, बहुत महंगा एक फॉर्मूला है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको खर्चा समझे ही ना, इसको एक इन्वेस्टमेंट समझें। ये ना सिर्फ, चाहे आपका फैसला गाड़ी को रिटेन करना हो या गाड़ी को सेल करना हो, दोनों सूरतों में ये इन्वेस्टमेंट आपको पे ऑफ करेगी और बिल्कुल करेगी। अगर आप गाड़ी बेचने के ख्वाहिशमंद हैं तो बिल्कुल उसी कंडीशन में गाड़ी को आप बेचें जिस कंडीशन में आपने गाड़ी खरीदी हुई थी शोरूम से। आमतौर पे जो इस्तेलाह होती है ना कि 0 मीटर पन्नी पैक मैंने गाड़ी खरीदी है, कोशिश कीजिए कि गाड़ी बेचते हुए भी यही सामने वाला जो परचेजर है उसके मुंह से भी यही निकले कि मैंने बिल्कुल 0 मीटर कंडीशन में गाड़ी ली है। सो डिटेलिंग कराना बहुत जरूरी है। अगेन, इसको खर्चा ना समझें, इसको एक इन्वेस्टमेंट समझें जिसका रिटर्न आपको बहुत जल्दी और बहुत जबरदस्त तरीके से वो एक्स फैक्टर जो है ना वो आपको पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ सफर करने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें Facebook पे फॉलो कीजिए और Instagram पे फॉलो कीजिए। एक नई वीडियो, एक नए सफर के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।